दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का तीसरा वीडियो है जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीसी एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीई। तो ये दो डिडक्शन की बात यहां पर हम लोग इस वीडियो के अंदर में करेंगे। अब देखिए, इसके पहले हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं सेक्शन 80 सी की और सेक्शन 80 सीसी डी की। अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे तो इन दोनों के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 80 सीसीसी एंड 80 सीसीई। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीसी। ये डिडक्शन हमसे बोला है कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। अगर आपने सीसीडी वाला वीडियो देखा होगा सेक्शन 80 सीसीडी, तो वहां पर क्या था, वहां पर बात हुई थी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पेंशन स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट किया है या आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे अगर इन्वेस्ट किया है, तो आपको जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसी डी। यहीं पर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो सर्टेन पेंशन फंड्स में, ठीक है, कौन से पेंशन फंड होंगे, कहां पर रेफर्ड होंगे, उनकी बात भी अभी हम लोग करेंगे। यहां पर बस आप ये डिफरेंस ये समझ लो कि जो 80 सीसीडी होता है वो हमसे बोलता है पेंशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर में नेशनल पेंशन स्कीम आती है और साथ में अटल पेंशन योजना, ये दो स्कीम्स आती है हमारी। जब हम सीसीसी में आते हैं तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीसी हमसे बोलता है अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है टू सर्टेन पेंशन फंड्स, तो आपको यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीसी। और यहाँ पर जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। जैसे हमने 80 में बात किया था कि 80 में क्या होता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलता है, सीसीडी में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगा। क्वांटम की बात करें तो क्वांटम वही है 1.5 लाख, जो हमारा 80 सी में था 1.5 लाख, वही यहां पर भी है उसी तरीके से 80 सी सी डी सब सेक्शन 1, इसके अंदर भी 1.5 लाख की लिमिट थी। इसके बाद 80 सी सी सी, इसमें भी 1.5 लाख की लिमिट है। मतलब 80 सी 80 सी सी डी सब सेक्शन 1 एंड 80 सी सी सी, इसमें भी 1.5 लाख। मतलब इन तीनों में इंडिविजुअली भी 1.5 लाख है, और अगर आप टोटल इनको देखते हो तो इन टोटल में भी यहाँ पर 1.5 लाख है। उसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में आगे करने वाले हैं। इसके बाद आता हमारा मेन टॉपिक कि कौन कौन से पेमेंट्स या कौन कौन से कंट्रीब्यूशन आप क्वालिफाई करेंगे फॉर डिडक्शन। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन एन एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान का मतलब वही पेंशन प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग अ पेंशन फ्रॉम दैट फंड रेफर टू इन सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 AAB। तो यहाँ पर जो पेंशन फंड्स की बात करी गई है, ये पेंशन फंड किसी LIC का होना चाहिए। जैसे नेशनल पेंशन स्कीम किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पर जिन पेंशन फंड्स में आप इन्वेस्ट करके एन्युटी लेने की बात कर रहे हो, वो पेंशन फंड किसी LIC का होगा या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और ये फंड रेफर्ड होगा किसमें, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 AAB। और ये जो सेक्शन है ये हमसे क्या बात करता है, ये सेक्शन हमसे बोलता है इट रिलेट्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम द फंड दैट हैज बीन सेटअप बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरर इंक्लूडिंग LIC। मतलब ये जो फंड है एन्युटी फंड, ये किसी रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरर ने सेटअप किया है जिसमें कि LIC भी हमारा आता है। इसके बाद ये बोले द फंड मस्ट हैव बीन सेटअप बिफोर August 1 1996 एज अ पेंशन स्कीम। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द टैक्स पेयर टू द पॉलिसी मस्ट हैव बीन विद द इंटेंशन टू अर्निंग पेंशन फ्रॉम द फ्यूचर, मतलब फ्रॉम फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेंशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपका मोटिव यही है कि आप फ्यूचर में यहाँ से पेंशन इस स्कीम से उठाओगे। ठीक है, तो ये आपका मोटिव हो गया। और इसके बाद ये इसका सेटअप की डेट याद रखना कि कब ये सेटअप होना चाहिए और कौन इसको करेगा, तो रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरर। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हुई, एक तो एन्युटी प्लान आपका LIC का होगा या फिर किसी और इंश्योरर का होगा, और ये जो फंड है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, ये फंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 AAB के अंदर में रेफर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में बोले द डिडक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर द प्रीमियम और सम पेड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओनली। मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो पैसा आपने डाला है वही आपका यहाँ पर क्वालिफाई करेगा डिडक्शन के लिए। अगर मान लो आपने 2-3 साल का, जैसे मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करी इस साल में स्टार्ट करी, अब मैंने सोचा कि मेरे पास में इस साल में बहुत सारा पैसा था इस प्रीवियस ईयर में मेरे पास में, तो मैंने आगे आने वाले 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट एक ही साथ में डाल दी इसमें। और अब मैं चाहता हूं कि जो 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट आगे की भी मैंने डाली है यहाँ पर, उसका भी मैं डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। जो मेरा इस प्रीवियस ईयर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब जैसे मान लो कि अगर 10-10 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट साल भर मुझे देनी थी, तो इस साल का जो 10 हज़ार रुपए का है वही का डिडक्शन मुझे मिलेगा। अगर मैंने आगे आने वाले साल या पिछले कई साल कई प्रीवियस ईयर का अगर कंट्रीब्यूशन एक साथ में दिया है, तो उनका मुझे डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर ये बोला गया फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडिविजुअल पेज द सम ऑफ 2 to 3 years टुगेदर देन अ डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड फॉर द अमाउंट दैट परटेन्स टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओनली। तो ये आप समझ गए कि आपका एडवांस या फिर प्री पेमेंट यहाँ पर नहीं क्वालिफाई करता है। इसकी बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद कुछ कंडीशन है छोटी सी, एक बार इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है इफ द असेसी और इज नॉमिनी सरेंडर्स द एन्युटी बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ सच एन्युटी द सरेंडर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी और हिज नॉमिनी एज द केस में बी इन द ईयर ऑफ द रिसिट। मान लो जो इंडिविजुअल था वो या फिर उसका नॉमिनी, अगर एन्युटी प्लान का एक मैच्योरिटी डेट होता है, तो मैच्योरिटी डेट के पहले अगर ये एन्युटी प्लान को सरेंडर करके उसमें से पैसा उठा लेते हैं, तो जो भी पैसा इन्होंने उठाया, जो भी सरेंडर वैल्यू इन्होंने उठाया, वो इनकी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, वो इनकी टैक्सेबल हो जाएगी और जिसके भी हाथ में जाएगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो नॉमिनी हो, इन दोनों में से जिसके भी हाथ में जाएगी उनके हाथ में टैक्सेबल होगी। इसी से रिलेटेड एक तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर है, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, सॉरी, ये सेकंड पॉइंट। देखिए ये क्या बोला है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी और हिज नॉमिनी एज पेंशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी और हिज नॉमिनी एज द केस मे बी इन द ईयर ऑफ रिसिट। जैसे मान लो कि अगर जो उसकी मेच्योरिटी डेट थी वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2040 थी, 2040 उसकी मेच्योरिटी डेट थी। 2030 में ही इन्होंने क्या किया, जो इंडिविजुअल था उसने सरेंडर कर दिया उसको, प्लान को, और उसने पैसा वहां पर उठा लिया। तो जो 2030 में उसने सरेंडर किया है, उस 2030 में उसके जो इनकम वो निकाला होगा उसमें ये पर्टिकुलर एन्युटी इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू है इसकी, ये इसकी टैक्सेबल हो जाएगी उसी के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में। दूसरी चीज इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बोला कि जब अगर ये मेच्योरिटी तक रुकते भी हैं और उसके बाद अगर ये पेंशन रिसीव करते हैं, तो जब ये पेंशन रिसीव करेंगे तो ये पेंशन भी इनकी टैक्सेबल होगी जिस साल में ये स्टार्ट करते हैं पेंशन को रिसीव करना। जैसे मान लो अगर ये मेच्योरिटी तक वेट कर लेते हैं, मतलब 2040 तक, और 2040 से इनकी फिर पेंशन स्टार्ट होती, तो जो इनकी पेंशन होगी वो इनकी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे बोल रहा है वेयर एनी अमाउंट हैज बीन अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीसी नो डिडक्शन विद रेफरेंस टू सच अमाउंट शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80 सी। अगर आपने 80 सी वाला वीडियो देखा है तो 80 सी सेक्शन 80 सी में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। उन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा एन्युटी प्लान का भी था कि एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी। तो अगर आपने 80 सी के अंदर में डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो आपको 80 सीसीसी में नहीं मिलेगा। अगर आप वही एन्युटी प्लान का डिडक्शन अंडर इसमें 80 सीसीसी में अगर क्लेम करते हो तो फिर आपको 80 सी में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 80 सी में भी क्लेम करो फिर आप 80 सीसीसी में भी क्लेम करो, इन दोनों में से किसी एक में आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे इसकी डिडक्शन की, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीई। अब देखिए ये कोई अलग से ऐसा कोई इसमें कंडीशन या डिडक्शन नहीं होता, ये बोलता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन 80 सी में आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है, सेक्शन 80 सीसीसी में आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है। ठीक है, इसके बाद 80 सी सी डी सब सेक्शन 1 इसमें भी आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है। तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख तो 4.5 लाख रुपए की लिमिट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको जो टोटल लिमिट मिलेगी वो होगी आपकी 1.5 लाख। मतलब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यही हमारा बात करता है सेक्शन 80 सीसी ई। तो ये बोलता है कि अगर आप 80 सी 80 सीसीसी और 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 को ऐड करते हो तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो होगा 1.5 लाख रुपीज तक। इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप 80 सी में कुछ क्लेम कर रहे हो, किसी में कुछ क्लेम करो, किसी में कुछ क्लेम करो, टोटल जब आप ऐड करोगे तो वो आपका 1.5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करेगा। यही बात यहां पर बोली गई है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, सेक्शन 80 सीसीसी एंड सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 शेल नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 लाख या 1,50,000 रुपीज। इसके बाद अगर आपने सीसीडी वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको एक और डिडक्शन के बारे में बताया था विच इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 बी। तो ये जो सीसीडी 1 बी होता है इसमें क्या होता है कि 50,000 रुपए का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है। जैसे 80 सी 80 सीसीसी और 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 इनमें हमने बात किया कि आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। इस 1.5 लाख के ऊपर आपको 50,000 रुपए का और यहां पर मिलता है अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये 50,000 आपका एडिशनल होगा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर 1.5 लाख रुपीज लिमिट। इसके बाद यही केस हमारे तीसरे पॉइंट के साथ भी है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द 1.5 लाख लिमिट। मतलब ये भी ओवर एंड अबव 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर आपको मिलता है। देखिए 80 सीसीडी का थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं मैं। 80 सीसीडी में क्या था कि वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था, एक था सबसेक्शन 1 एक था सबसेक्शन 2।
सब सेक्शन 1 हमसे बोलता था कि अगर एक एम्प्लॉय ने या फिर अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ने इन्वेस्ट किया है नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना में, तो उनको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1। और यहाँ पर अगर एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उस जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, उसका भी डिडक्शन एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो क्लेम करेगा वो ये क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। और ये जो होगा, ये जो क्लेम करेगा, ये यहाँ पर 1.5 लाख की लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये ओवर एंड अबव 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसको अगर सम अप करें यहाँ पर तो देखिए ये बनता है 80 सी में आपको 1.5 लाख की लिमिट, 80 सीसीसी में 1.5 लाख की लिमिट, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में 1.5 लाख की लिमिट। और इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो एग्रीगेट अमाउंट आपका कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 1.5 लाख को। इसके बाद एडिशनल यहाँ पर मिलता है। एडिशनल में आपका सबसे पहला हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B अप टू ₹50,000। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन अ पेंशन स्कीम। तो ये आपका यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब इसकी कोई लिमिट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई लिमिट नहीं होती, ये ओवर एंड अबव आपको मिलता है। इसकी जो लिमिट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर मान लीजिए कि इंप्लॉय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो उसका उसकी सैलरी का अप टू 14%। और अगर कोई और एम्प्लॉयर यहाँ पर होता है, जैसे मान लो कि कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है, या फिर किसी और उसका हो गया प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया, तो उनके केस में अप टू 10% ऑफ द सैलरी होता है। आप जाकर के एक बार वीडियो देख लेना सेकंड वाला, उसमें मैंने क्लियरली बताया। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि 14% होगा किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, और 10% होगा अदर एम्प्लॉयर के केस में। तो यही हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो होगा ये अमाउंट ये आपका अलग से मिलेगा, ये वाला भी अलग से और ये वाला भी अलग से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या बात हम लोगों ने करी। देखिए क्वेश्चन हमसे बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर सुधीर डिपॉजिटेड द अमाउंट्स एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट हमसे बोला है पीपीएफ में इन्होंने डाला 90,000 रुपए। इसके बाद इन्होंने डाला है पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 15% ऑफ ए सैलरी 1,50,000 रुपीज। अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू हिम फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, देखिए यहां पर आप लिखोगे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। ठीक है, आप पूरा लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो पीपीएफ वाला, पीपीएफ, तो पीपीएफ में यहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 90,000 रुपए। तो पीपीएफ जो होता है वो कौन से डिडक्शन के अंदर जाता है, कौन से सेक्शन के अंदर जाता है? पीपीएफ हमारा जाता है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको देख लो, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ते हैं और रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ो तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो पीपीएफ में यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C इनको इन्होंने दिया है 90,000 रुपए। इनका यहाँ पर एक आप लिख दो 90,000 रुपीज। इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में बोले पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो नेशनल पेंशन स्कीम में इन्होंने डाला पैसा, और ये इन्होंने किया 15%। अब यहाँ पर क्या होता है 80 CCD सब सेक्शन 1। 80 CCD सब सेक्शन 1 हमसे बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय मतलब एक सैलरीड पर्सन या फिर अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपना डिडक्शन उस पर मिल जाता है जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। यहां पर अगर हम इंप्लॉयज की बात करें, ठीक है, इंप्लॉयज की बात करें, ठीक है, इंप्लॉयज की सैलरीड पर्सन की, अब इंप्लॉयज के अंदर में आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों आ जाते हैं। इंप्लॉय के केस में यहां पर इनको मिलता है 10% ऑफ देयर सैलरी, अप टू 10%, अप टू 10% ऑफ देयर सैलरी। और यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो गया, प्रोफेशनल हो गया कोई, तो इनके केस में इनको मिलता है 20% ऑफ देयर ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये बात हो गई हमारी 80 CCD की, 80 CCD सबसेक्शन 1 की। तो इंप्लॉय के केस में 10% और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के केस में 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर इन्होंने ये जो सुधीर है ये यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये यहाँ पर एक एम्प्लॉय है क्योंकि इनका एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्प्लॉय हुए, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 15% ऑफ ए सैलरी, तो सैलरी से वो कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 10% तक का कंट्रीब्यूशन का एलिजिबल होता है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1। तो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे, यहां पर जब हम लोग सेकंड पॉइंट अपना लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोग पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूं ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर ये होगा अप टू अप टू 10% ऑफ
सैलरी, जो भी सैलरी है उसका 10% तक ही इनको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, उसके ऊपर ही जितना भी करते हैं उससे हमें मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर आप निकालोगे कैसे, देखो 15% सैलरी का अगर 1,50,000 है, अगर 15% सैलरी का 1.5 लाख है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, 100% सीधी सी बात है कि 15 लाख रुपए यहाँ पर 15 लाख नहीं, सॉरी, ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये, ठीक है। ये कैसे निकाला एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए 15% ये हो गया 1,50,000। अब अगर आप देखो तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको अगर आप कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। और अगर हम इसको 100 कर देते हैं, मतलब 100% का मतलब कि टोटल उसकी सैलरी कितनी है, तो 100 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई ये 10,000, तो ये आपका निकलेगा अमाउंट 10 लाख, ठीक है, 4, 5, 6, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए इसकी सैलरी हो गई, टोटल सैलरी इसकी 10 लाख रुपए हो गई। अब ये सैलरी का 10%, अब ये सैलरी का 10% तक ये एलिजिबल इसका डिडक्शन हो सकता है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 15 डिवाइडेड बाई ये 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 अगर आप कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 10 लाख रुपए इसकी सैलरी मिली, 10 लाख रुपए में से 10% तक ये क्लेम कर सकता है। तो 10 लाख रुपए का 10% अगर आप देखो तो कितना होता है, 1 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर टोटल जो बनेगा वो बनेगा 1,90,000 रुपीज, 1,90,000 रुपीज इसका यहाँ पर टोटल अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो हमने अभी लिमिट्स की बात करी थी, 80C 80CCC यहाँ पर है नहीं, तो 80CCD1, ठीक है, 80C और 80CCD सबसेक्शन 1, इनको मिला करके आपका जो मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो वो 1.5 लाख है। तो इसका मतलब 1,90,000 रुपीज में से 1,90,000 रुपीज में से जो मैक्सिमम ये क्लेम कर सकता है वो क्लेम करेगा 1,50,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एलिजिबल एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCE, या फिर आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCE। तो 80CCE के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम जो क्लेम कर सकते हैं वो 1.5 लाख की क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही बोला मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर। इसके पहले एक और चीज देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि जो 80CCD सब सेक्शन 1 है, ठीक है, 80CCD सब सेक्शन 1, वो हमसे बोलता है कि इंप्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उनको वहां पर उसके अंडर में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो 80CCD सब सेक्शन 1B है, मतलब इसमें आपकी लिमिट सेट है कि 1.5 लाख होगी, इसमें जो आपकी लिमिट है वो है 50,000 रुपीज। तो मतलब अगर किसी इंप्लॉय ने उसमें 80CCD1 के अंदर में अपना अमाउंट क्लेम कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका कुछ अमाउंट यहाँ पर बच जाता है, तो वो बचा हुआ अमाउंट वो अपना क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हम लोगों ने अंडर सेक्शन यहाँ पर लिख देते हैं, अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1। तो 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर में हम लोगों ने अभी तक क्लेम कितना किया है, 1 लाख का अमाउंट किया है। लेकिन 1 लाख का अमाउंट क्लेम किया, इसने टोटल कंट्रीब्यूट कितना किया था, 1,50,000 का किया था। इसका मतलब अभी भी इसके हाथ में 50,000 रुपए इसका बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ है। तो वो 50,000 रुपए ही अपना क्लेम किसमें कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80CCD1B के अंदर में। आप समझ रहे हो ना, 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर में इसने अपना नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में जितना एलिजिबल अमाउंट था वो कंट्रीब्यूट किया था, वो क्लेम कर लिया। जो अमाउंट अगर इसका कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो अमाउंट ये क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B, और ये मैक्सिमम जो क्लेम करेगा वो 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकता है। तो यहां पर आप डालोगे प्लस अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B, तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका यहां पर हो जाएगा 50,000 रुपीज, क्योंकि 1.5 लाख किया था, 1.5 लाख में से 1 लाख इसने वो अपना क्लेम कर लिया उसमें 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर में। अब इसका जो अमाउंट यहाँ पर बच रहा है वो अमाउंट यहाँ पर बच रहा है 50,000 रुपए का, तो ये 50,000 रुपए यहाँ पर अपना क्लेम कर सकता है। इन केस मान लो कि यहाँ पर अगर 60,000 रुपीज इसका बैलेंस बचता, ठीक है, इन केस अगर इसका 60,000 रुपीज बैलेंस बचता, तो फिर 60,000 ये पूरा क्लेम ना करके सिर्फ और सिर्फ इसमें से 50,000 रुपए ही क्लेम कर सकता था। इसके बाद लास्ट पॉइंट एक हमसे बोला मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर। अब मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर का मतलब है कि जितना एम्प्लॉय अपनी तरफ से कर रहा है उतना ही उसका एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें, नेशनल पेंशन स्कीम में।
तो यहाँ पर पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने कंट्रीब्यूट किया था 15%, जो कि बना था 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हमने सैलरीज की निकाली थी 10 लाख रुपीज की, सैलरीज की थी 10 लाख रुपीज की, जिसमें से इसने कंट्रीब्यूट कर दिया 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है तो ये हमारा कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 2 में मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो इनके केस में 14%, इसके अलावा अगर कोई अदर एम्प्लॉयर है तो उनके केस में सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी। तो 10% ऑफ द सैलरी तक वो क्लेम कर सकता है। तो 10% ऑफ द सैलरी का मतलब है कि 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए को इसको एडिशनल यहां पर मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1। मतलब जो इंप्लॉयर है उसने भी 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन 15% कॉन्ट्रीब्यूट करने से ऐसा नहीं है कि उसको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर लिमिट सेट है कि 10% तक का इसको डिडक्शन मिलेगा। बस फर्क ये होता है कि यहां पर ये 1.5 लाख वाली लिमिट में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहां पर आप अपना एडिशन करोगे अंडर सेक्शन, ठीक है, इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आप डाल देना यहाँ पर। ठीक है, इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 लाख रुपए इसका अमाउंट बनेगा, जो कि आपका 80C के अंदर में हो गया, 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर में हो गया, 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर में हमने देख लिया, और 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर में। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो इसका बनेगा वो बनेगा 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 80 CCC एंड सेक्शन 80 CCE इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।